Pranam everyone, we are going to continue CBSE English Class 6 Chapter 9 Desert Animals. Let's start paragraph 6. Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. मीन्स नेवले बहुत फेमस होते हैं क्योंकि वह अपना शिकार करने में बहुत सक्षम होते हुए एक ही बार में खुद को नुकसान पहुंचाए बिना सांप को मार सकते हैं. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स. डोज मीन्स मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी. वो बहुत तेज़ी से मूव होते हैं जिससे वह अपने एनिमी को हरा सकें. मीन्स उनकी रिएक्शन इतनी तेज़ होती है कि वह एक बार में ही एक स्ट्राइक में भी स्नैक को मार सकते हैं. दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर अ व्हाइल व्हेन द स्नैक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल. मीन्स ये कंटिन्यू सांप के साथ लड़ते हैं और जब तक कि सांप थक नहीं जाए और उसके बाद ये क्विकली उसे मार देते हैं. पैराग्राफ 7. ऑल द फीमेल मंगूसेस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम. लगभग सभी फीमेल मीन्स मादा नेवले, फीमेल मंगूसेस मादा नेवले, लगभग सभी मादा नेवले एक साथ अपने बच्चों को एक ही समय पे जन्म देते हैं. दे आर राइज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट और होलो लॉग. मीन्स वे सभी बच्चों को सारे समूह के द्वारा एक डैन में पाला जाता है. डैन मीन्स एक गुफा में जो कि ओल्ड टर्मिट में होती है, पुराने ओल्ड टर्मिट माउंट में मीन्स पुराने गुफा टाइप जो माउंटेन होते हैं उनमें, या फिर होलो लॉग्स में होती है जहाँ खाली जगह होती है वहाँ पे होते हैं और सारा समूह उन बच्चों को मिलकर पालता है. व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड. जब बहुत सारे एडल्ट्स अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं. 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट. जब सारे लोग भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो एक या दो मेल मीन्स जो नर नेवले हैं वो पीछे से रहते हैं घर पे और बच्चों को गार्ड करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं जब तक कि दूसरे नेवले वापस नहीं आ जाए, और ये रात में भी उनकी देखभाल करते हैं. पैराग्राफ 8. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इन द कैमल. दूसरे एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो है कैमल. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो. कैमल्स को लोगों के द्वारा हजारों साल पहले पालतू बनाया गया था. इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. मीन्स जंगल में जो जानवर हैं कैमल, ये लगभग 30 के ग्रुप में रहते हैं. Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool. Camels की जो स्किन होती है वह लंबी और शेगी होती है ठंड के दिनों में, यानी ठंड के दिनों में जो विंटर कोट रहता है उनकी जो स्किन रहती है विंटर कोट की तरह काम करती है, जो लॉन्ग और शेगी होती है जो उन्हें गर्म रखती है. और ठंड के दिनों में वो कोट बहुत टाइडियर हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है गर्मियों के दिनों में, जिससे कि वह ठंडा रहे और वो कोट छोटा भी हो जाता है पहले की तुलना में. अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर. एक प्यासा ऊँट लगभग 30 गैलन पानी पी सकता है. 30 गैलन मीन्स दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस. लगभग 5000 फुल ग्लास भरे हुए पानी पी सकता है इन जस्ट 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट्स में. नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल. सामान्यतया यह वातावरण की नमी डेजर्ट के पौधों से ही ग्रहण करता है और उसके कारण यह लगभग 10 महीनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है. पैराग्राफ नंबर 9. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. लगभग 2 अलग अलग प्रकार के कैमल रेगिस्तान में पाए जाते हैं. वन नॉन इज द ड्रोमेड्री. एक होते हैं जिन्हें डोमेड्री कहा जाता है. हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प. जिनकी एक सिंगल हम्प होती है. एक सिंगल हम्प मीन्स कुबड़ होती है, उनकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ होती है. द अदर इज कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल. और जो दूसरे होते हैं उन्हें बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं. एंड हैज़ 2 हम्प्स. और उसकी 2 हम्प्स होते हैं. देखिए यहाँ पिक्चर में इनकी 2 हम्प्स हैं, ये 2 कुबड़ बताई गई है, तो ये है बैक्ट्रियन कैमल. बैक्ट्रियन कैमल का पिक्चर हमें शो किया गया है. बैक्ट्रियन कैमल की 2 हम्प्स होती है. द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. ये जो कुबड़ है यह एनिमल की रेगिस्तान में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स. यह एक संग्रहण
मीन्स स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करती है ये हम्प, बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये पानी को स्टोर करके नहीं रख सकते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, बहुत से लोग गलत मान्यता रखते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, ये जो इनकी जो ऊँट की जो हम्प होती है यह पूरी तरह से फैट से भरी हुई होती है। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स, यानी जब ऊँट को भोजन नहीं मिलता, जब भोजन की कमी होती है तो यह फैट ऊँट को पोषण प्रदान करता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, यदि कई दिनों तक ऊँट को कुछ भी खाने को नहीं मिलता, देयर हम्प्स श्रिंक एज अ फैट इज यूज्ड अप, तो उनकी जो हम्प रहती है वह सिकुड़ जाती है क्योंकि फैट जो होता है वो सारा उनका यूज़ में आ जाता है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडोप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, उसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनके द्वारा कैमल डेजर्ट लाइफ में एडोप्ट हो जाता है, यानी रेगिस्तान जीवन के अनुसार अपने आप को वह अनुकूल बना लेता है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पर्स थ्रू, पियर्स मीन्स चुभते नहीं हैं, उनकी मुंह में, उनका जो मुंह है वह इतना टफ होता है, इतना खुरदुरा होता है कि नुकीले कांटे भी उनके मुंह में चुभते नहीं हैं। ओके, सो टुडे वी हैव completed this chapter. Thank you for watching this video.